9 मई को लाहौर गैरिसन के दौरे के दौरान फौजी हुकाम से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमारी तारीख की इस स्याब आपके मंसूबा साजों और मेमारों के साथ कोई समझौता या डील नहीं हो सकती। जनरल आसिम मुनीर 9 मई 2023 के वाक़यात का हवाला दे रहे थे, जब पाकिस्तान में तशद्दुद और इसके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन के एक केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हज़ारों कारकुनों ने खान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए थे। इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया था और हंगामा आराई की, जिसमें रियासती इमारतों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। लाहौर में मुश्तइल हामियों ने एक आला फौजी कमांडर के रहायशगाह को निशाना बनाया, इमारत को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन के एक और ग्रुप ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर के गेट पर धावा बोल दिया। जबकि खान को 2 दिन बाद ही रिहा कर दिया गया। अगस्त में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस वक्त तक पीटीआई के हजारों कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर चुकी थी। पाकिस्तान की फौज और पीटीआई के दरमियान पहले से ही कशीदा ताल्लुकात अवामी दुश्मनी पर उतरते हुए टूट गए। तज्जियाकारों का कहना है कि अब 1 साल बाद वो टूटा हुआ रिश्ता एक ऐसे सियासी निज़ाम पर दबाव डाल रहा है जो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर मारते हुए माशी बहरान को संभालने के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। फौज जिसने 9 मई 2023 को बराह रास्त चैलेंज महसूस किया, यहाँ तक कि हमला भी किया गया, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा है। दरियासना पीटीआई जो फरवरी के कौमी इंतखाबात में पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी, अगरचे इसके तिलस्माती रहनुमा सलाखों के पीछे थे और इसके खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद इसके मुस्तकबिल पर सवालात का सामना है। पीटीआई की एक सीनियर रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत में साबिक वजीर तैमूर झगड़ा कहते हैं कि यह कोई राज नहीं है कि अस्करी क़यादत के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और दोनों तरफ नुमाया अदम एतमाद है। इसे हल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और रियासत का सबसे मजबूत इदारा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते। पाकिस्तान की फ़ौज जो मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के नाम से मशहूर है, आज़ादी के बाद से 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मुल्क पर बराह रास्त हुकूमत की गई है और इसने सिविलियन हुकूमत में भी नुमाया असर रसूख दिखाया है। जब खान अगस्त 2018 में इंतखाबात जीतने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे, तो इनके हरीफों ने दावा किया कि फ़ौज ने इनकी फतह में मदद की। 4 साल बाद खान ने फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इक़्तिदार से इनको हटाने का मंसूबा बना रही है। फ़ौज ने इन इल्ज़ामात और दावों को दोनों को मुस्तरद कर दिया कि वो पाकिस्तानी सियादत में किंग मेकर का किरदार अदा करती है। अपना ओहदा छोड़ने के 12 महीनों में खान ने इस्लामाबाद तक बड़ी रैलियां और लॉन्ग मार्च निकाले, एक कातलाना हमले में बच गए, रोज़ाना तकरीरें की और बार बार फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ओहदे से बेदखल करने के लिए अमेरिका की हिमायत याफ्ता साजिश में शामिल हो रही है। अमेरिका ने भी इन इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद की, लेकिन खान और फ़ौज के दरमियान ये कशीदगी गुज़िश्ता साल मई में फट गई। 9 मई के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के 2 हफ्तों के अंदर जैसे ही सिक्योरिटी एजेंसियों ने मुबैना मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, पार्टी के 100 से ज़्यादा रहनुमाओं ने उजलत में मुनक्किद की गई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने के लिए एक फैसला ऐलान किया, जो अक्सर स्टेज के ज़ेर इंतज़ाम दिखाई देता। ऐसा लगता था कि पार्टी फट रही है। पीटीआई के एक साबिक रहनुमा जो कभी खान के करीबी ही समझे जाते थे, लेकिन 9 मई के बाद पार्टी छोड़कर चले गए, कहते हैं कि वो अक्सर पार्टी के अंदर फ़ौज के साथ बढ़ते हुए तसादुम के बारे में खदशात का इजहार करते रहते थे, जो पिछले साल रूनुमा होने वाले वाक़यात से पहले थे। उन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी पार्टी के इजलासों में ये बात बार बार कह रहा था कि हम अपनी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों फरीक, हम और वो, शायद एक दूसरे को कम समझ रहे हैं और तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं।
कई पार्टी रहनुमाओं को 9 मई 2023 के वाक़यात की मनसूबा बंदी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया था। अगरचे पीटीआई का इसरार है कि ये वाक़यात पार्टी को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा थे। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पार्टी ने इस दिन होने वाले फसादात पर फौज के रद्दमल का गलत अंदाज़ा लगाया। उन्होंने फ़र्ज़ किया कि इनके पास फौज को ललकारने की गुंजाइश है, क्योंकि खान अवामी तौर पर ऐसी बातें कहने से बचने के काबिल थे जो दूसरों को कहने की सज़ा दी गई थी, लेकिन वो तशद्दुद पर फौज की उजारादारी को चैलेंज करने की कोशिश करने में गलती पर थे। सियासियात के साइंसदान समीन मोहसिन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने अजीज़ा को पीटीआई के रहनुमा झगड़ा कहते हैं कि पार्टी वाज़ेह है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हुआ उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 9 मई एहतजाज और तशद्दुद तन्हाई में नहीं हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद के वोट से शुरू होकर हुकूमत की बरतरफी और 9 मई को खान की असल गिरफ्तारी से ये सवालात पूछे जाने चाहिए कि अगर गुज़िश्ता साल के वाक़यात ना होते तो क्या 9 मई को क्या होता। क्योंकि पार्टी को गिरफ्तारियों और कानूनी चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा था। खान जिन पर पहले ही 100 से ज़्यादा मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी थी, गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को बतौर वज़ीर आज़म रियासती ताफ से मुतालिक बदनवानी के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। सज़ा के बायस उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। दिसंबर 2023 में पार्टी का निशान क्रिकेट बैट मुल्क के इंतखाबी पैनल में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर छीन लिया गया था। इंतखाबात से पहले सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा सुनाई गई। रियासती राज अफशा करने, सरकारी ताइफ की गैर कानूनी फ़रोख्त और गैर कानूनी शादी पर। इन नाकामियों के बावजूद पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि पार्टी अपना निशान खो चुकी थी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में 93 नशस्तें जीतकर सबसे बड़ी ब्लॉक के तौर पर उभरे। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि इमरान खान एक मुहब्ब वतन लीडर है और इनकी हामियों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज ने यह ज़ाहिर किया। झगड़ा कहते हैं इस भरपूर फतह के बाद भी पार्टी ने अपने सियासी हरीफों में से किसी के साथ इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 दीगर सरकर्दा कौमी जमातों को बदनवान करार दिया है और बरकरार रखा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लिहाजा उन्होंने खुद ही हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इस इत्तेहाद की तश्कील की जो इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है बना रही। दरअसल 9 मई के एहतजाज के 1 साल बाद भी दोनों तरफ से बयानबाजी तेज़ है। खान जो सलाखों के पीछे हैं फ़ौज पर तनकीद करते रहते हैं। फ़ौज ने अपनी तरफ से इसरार किया कि 9 मई के तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाएगी। फ़ौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने वाक़े की बरसी के मौके पर एक प्रेस बयान में कहा यह मुल्क में एक गलत और कम नज़री वाला इनकलाब लाने की एक फजूल कोशिश थी। फ़ौज ने 9 मई 2023 को मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक करार दिया है। झगड़ा का इसरार है कि पीटीआई एक फ़ौज मुखालिफ जमात नहीं है, लेकिन इसने तस्लीम किया है कि दोनों के दरमियान एतमाद की कमी थी। यहाँ पूछने वाला सवाल ये होगा कि इन लोगों के गुस्से की असल वजह क्या थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में 9 मई को होने वाले वाक़यात को रोका जा सके।